तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर 2। हम लोग सैम्पल पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सैम्पल पेपर 2। तो सैम्पल पेपर 2 का हमारा सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन है। यह है इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, then the number of 1 1 and onto mapping from A to B is option A है 720, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ओके, तो क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक सेट है, सेट ए, उसमें 5 एलिमेंट है और सेट बी में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी है 6। ओके, तो हमें क्या बताना है, 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होने का कंडीशन क्या है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m हो और नंबर ऑफ बी एलिमेंट अगर n हो, तो ध्यान देने का है कि इफ कंडीशन में पहले बता दूं, if m equal to m, m equal to n, then number of 1 1 onto mapping from A to B, यह हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n। इसे हम लोग फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल m भी लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सो हमारा सेकेंड कंडीशन है, इफ m नॉट इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ 1 1 onto mapping from A to B। अगर a m नॉट इक्वल टू मीन्स यह इसका इक्वल अगर नहीं है, तो नंबर ऑफ 1 1 onto mapping from A to B कितना हो जाएगा, हमारा यह हो जाएगा इक्वल टू 0, 0 का इक्वल होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना है 5, नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना है 6। तो यहाँ पर सिंस m नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर नंबर ऑफ 1 1 on to mapping फ्रॉम A to B कितना हो जाएगा 0। और अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट फंक्शन R2R be defined by fx equal to 1 by x for all x belongs to real number, then f is ऑप्शन ए में है 1 1, ऑप्शन बी में ऑन टू, ऑप्शन सी में बाइजेक्टिव एंड ऑप्शन डी में है f is not defined। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर हमारा डोमेन एंड को डोमेन दोनों रियल नंबर है और फंक्शन हमें क्या दे रखा है 1 by x। तो डोमेन में हम लोग का 0 भी आ जाता है क्योंकि डोमेन हम लोग का रियल नंबर है ना। तो 100% रियल नंबर में एक 0 तो रहेगा ही। तो अगर मैं फंक्शन को x को मैं यहाँ पर 0 से रिप्लेस करूँ, सो हमें 1 by 0 मिलेगा और 1 by 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एफ इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी होगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, फॉर
यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर x इक्वल टू 0 if x is not defined. Hence, fx is not a defined function. इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा x एंड y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें कि दोनों मैट्रिक्स में का वैल्यू हमारा सेम हो। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये मैट्रिक्स है 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 माइनस 3x, और यहाँ पर 0 y माइनस 2, 8 एंड 4। तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो पहले देखो ऐसा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का इक्वल होगा। अब 3x प्लस 7 किसका इक्वल होगा? 0। 5 किसका इक्वल होगा? y माइनस 2 का। y प्लस 1 किसका इक्वल होगा? 8 का। एंड 2 माइनस 3x किसका इक्वल होगा? 4 का। तो हम लोग 1 बाई 1 करके हम लोग चेक करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ध्यान से, अगर 3x प्लस 7 को अगर 0 का इक्वल हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3x इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू माइनस 7 बाई 3। तो यह हमें मिला x। अब हम लोग देख लेते हैं y को इसको और इसके साथ अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा। सो y माइनस 2 इक्वल टू 5। So y equal to 2 plus 5 equal to 7। तो यहाँ से x का वैल्यू मिला, यह y का वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ से और बाकी एलिमेंट को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का आंसर बाकी एलिमेंट के साथ भी सेम आना चाहिए। तो अगर y प्लस 1 को इसके साथ इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू 7। यह सेम हो रहा है। साथ में इसको भी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, मैं इसको इसके साथ इक्वल करा तो मिलेगा माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, माइनस 3x इक्वल टू 2। सो x हमें मिल रहा है -2/3। तो यह हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग का x का दो वैल्यू यहाँ पर मिल रहा था, x का सेम वैल्यू होना चाहिए था। तो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू I यूनिट मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ऑप्शन ए है π/3, ऑप्शन बी है π/6, ऑप्शन सी है पाई एंड ऑप्शन डी है 3π/2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और a है ये इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं
यह हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ये अब इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस अल्फा, यह इसके साथ ऐड होगा तो 0, यह इसके साथ ऐड होगा तो 0, यह इसके साथ ऐड होगा तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, राइट। अब यहां से हमें 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, और यहां से हमें मिलेगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 कितने डिग्री में होता है? कॉस 60 डिग्री मीन्स π/3। सो यहां से हमें अल्फा मिल जाएगा π/3। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए में हमें दे रखा है π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स इज डैश। ऑप्शन ए कॉट एक्स, ऑप्शन बी माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन सी tan एक्स एंड ऑप्शन डी माइनस tan एक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड आउट करना है? साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स का। तो साइन एक्स को हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, और कॉस एक्स को हम लोग क्या लेट कर लेंगे z। अब हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है dy/dz, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसे हम लोग dy/dx फाइंड आउट करते हैं। सो dy/dx, d/dx किसका? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक उसी तरह से यहां से हम लोग dz/dx फाइंड आउट करेंगे। dz/dx, d/dx cos x, तो यह हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy/dz। सो dy/dx इंटू dx/dz। सो dy/dx है हमारा cos x इंटू dz/dx हमें मिलेगा। देखो ध्यान से, यह इसका उल्टा मिल रहा है ना, तो इसको यह हो जाएगा 1/- साइन एक्स। सो माइनस cos x बाई साइन एक्स, यह हो जाता है माइनस cot x। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो 5 नंबर में हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस cot x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। The sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 centimeter per second. The rate at which the area increases when side is 10 centimeter. ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है हमारा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी है 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लेट करा है लेट एक्स बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या लेट करा है? x। dx/dt दिया हुआ है, dx/dt हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया पूछ रहा कि एरिया कैसे हमारा इंक्रीज करेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर।
अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। सो यहां से हमें मिलेगा dA/dt इक्वल टू √3/4 d/dt इंटू एक्स स्क्वायर। तो यह हमें मिलेगा √3/4 इंटू 2x इंटू dt/dx। ओके, यहां पर हमें dx/dt होगा, dx/dt, राइट। सो √3/4 इंटू 2 x है हमारा 10 इंटू dt/dx दे रखा है 2। सो 2 to 4 होता है वह इसके साथ में कट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग का ऑप्शन होगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 का हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इफ e to the power tan x with respect to x at x equal to 0 is dash. It is given that if dash 1 equal to 5, if dash 1 हमें क्या दे रखा है 5, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है y इक्वल टू, इसको मैंने लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू यह फंक्शन है और एट x इक्वल टू 0 पर हमें फाइंड आउट करना है। f डैश 1 हमें 5 दे रखा है। सो इसका dy/dx होगा, देखो ध्यान से, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, फिर e टू द पावर tan x का डिफ्रेंशिएशन और फिर tan x है, मतलब 3 फंक्शन है यहाँ पर। तो यह हमें मिलेगा f डैश e टू द पावर tan x, फिर e टू द पावर tan x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर tan x ही रहेगा, और फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। सो यह हमारा वैल्यू होगा। अब हम लोग x इक्वल टू 0 पर पुट करते हैं। dy/dx को मैं f लिख लेता हूं, f0। सो f डैश e टू द पावर tan 0 डिग्री e tan 0 डिग्री sec स्क्वायर 0 डिग्री। तो f डैश tan 0 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा e टू दी पावर 0, यहाँ पर e टू दी पावर 0 और sec 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। यहाँ से हमें मिल रहा है f डैश e टू दी पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, तो फाइनली हमें f डैश 1 मिलेगा। और f डैश 1 हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, f डैश 1 इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो ये हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज, ऑप्शन ए है 5/12, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी है π/3 एंड ऑप्शन डी है π/6। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, cos इनवर्स 1/2। यह हो जाएगा ठीक, इसे मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/√2। यह एक फॉर्मूला है हम लोग का, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला को मैं यूज करा। अब cos इनवर्स, cos में 1/2 होता है cos 60 डिग्री, सो cos π/60 डिग्री माइनस
साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन 45 डिग्री, तो साइन π/4। ओके, सो यहां से हमें मिलेगा π/3 माइनस π/4। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जाएगा 12, 3 4 जा 4 पाई माइनस 3 पाई, यह हो जाएगा हमें π/12। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है ऑप्शन ए π/12, ये हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप ऑन बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा k कैप is 0, then the value of lambda is। तो इसका प्रोजेक्शन ऑन इस वेक्टर पर 0 है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में a वेक्टर और b वेक्टर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन हमें 0 दिया हुआ है। प्रोजेक्शन अगर 0 है, इसका मतलब कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई मोड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग a डॉट b फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस लेमडा k कैप, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमें 2, ये तो 0 हो जाएगा, यह इसके साथ में तो प्लस 3 लेमडा। अब यह पूरा का पूरा 0 है, a डॉट b कितना है हमारा, यहाँ से 0 मिल रहा है, मीन्स 2 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3 लेमडा इक्वल टू -2 और लेमडा इक्वल टू -2/3, और यह हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी -2/3 है। ओके, सो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस इज। ऑप्शन ए है बीटा, ऑप्शन बी है मोड ऑफ बीटा यूनिट्स, ऑप्शन सी है मोड बीटा प्लस गामा यूनिट्स, एंड ऑप्शन डी है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है हम लोग का पी अल्फा बीटा गामा, ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है 0, बीटा 0, मीन्स 0 बीटा 0। तो इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट, इन दोनों पॉइंट का। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, सो यहां से हमें मिलेगा दिस माइनस दिस, तो अल्फा माइनस 0 मीन्स अल्फा ही रहेगा, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा मीन्स 0 स्क्वायर। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, गामा माइनस 0 मीन्स गामा स्क्वायर। सो यह यूनिट्स। सो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो 10 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यूनिट्स।